महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय है। सोमवार की अष्टमी बहुत ही फलदायी होती। उस दिन हम जो कोई भी काम उपाय करते हैं, किसी भी कामना से करते हैं, हमारी वो मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। और पंडित जी तो यहाँ तक बताते हैं कि यदि आप इस सोमवार की अष्टमी पर कोई उपाय करते हैं तो कि आपकी जो भी मनोकामना होती वो अगली सोमवार की अष्टमी जब आपकी आती है तब तक वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। इस बार सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर को पड़ रही है, जो कि इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। आइए देख लेते हैं इस सोमवार की अष्टमी पर हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सारी मनोकामना इसी साल में पूरी हो जाए, हमें अगले साल का इंतज़ार ना करना पड़े। जब आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ हो, कोई कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहा हो, कहीं से कोई आसरा उम्मीद नहीं दिख रही है, आप बहुत दिनों से किसी काम में लगे हुए हैं लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तब आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अपनी नौकरी के लिए, सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन में जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए, अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र 31 वाला उपाय है। जी बिल्कुल, लोग इस उपाय का करने के लिए इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस उपाय से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनकी मनोकामना पूरी हुई। बहुत दिनों से अटकी हुई मनोकामना भी इस उपाय से पूरी हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि ये 31 वाला उपाय क्या है, इसको कैसे करना है और किस तरह से करना है कि हमसे कोई गलती ना हो। पहले तो आपको 31 मूंग के दाने लेते, जो हरी वाली मूंग आती है खड़ी वाली, उसको आपको 31 दाना ले लेना है। वैसे तो मूंग के दाने कभी टूटे फूटे ज़्यादा नहीं होते, तब भी आप एक बार अच्छे से गिन लीजिएगा कि 31 दाने आपको लेने हैं और टूटा फूटा ना हो, और या किसी कागज़ में, किसी कटोरी में 31 दानों को अलग करके रख लीजिएगा जिससे कि मिक्स ना हो, और 31 दाना ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा 31 आपको चावल का दाना लेना है। 31 मतलब 31 चावल के दाने लेने हैं आपको, 31 ही मूंग के दाने लेने हैं और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है। तो 31 चावल के दाने ले लीजिएगा, जो कि कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित बिल्कुल ना हो। आप अच्छे से चावल को बिन लीजिएगा, कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। 31 चावल के दाने ले लीजिए और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र भी से कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, लेकिन सोमवार के दिन ही आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़नी है। नहीं तो जितना आप उपाय करके अपनी किसी मनोकामना के लिए चाहते कि वो आपकी पूरी हो जाए, तो हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है। यदि हमारी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हमारी ही होती है कि हम उस उपाय को या तो सही से नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे कुछ गलती हो जा रही है उपाय करते समय। जैसे कि आप सोमवार के दिन बेलपत्र भूल से भी मत तोड़िएगा। आपको यह उपाय करना है तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रख लीजिएगा। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। यदि आप सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ते हैं तो जितना आप पुण्य नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपको पाप लगेगा। तो करना ये सोमवार की अष्टमी के दिन है, सोमवार के दिन ही करना है, सोमवार की अष्टमी को ही करना है, लेकिन आपको उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो शिवालय में आपको निर्माल्य के पास बेलपत्र मिल जाए तो आप उसको भी धो के आप निर्माल्य के पास से 31 बेलपत्र उठा लीजिए। शिवलिंग के ऊपर रखा हो, जलाधारी के ऊपर रखा हो, कहीं से भी आप 31 बेलपत्र ले लीजिए। चाहे एक दिन पहले ही ला के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। कुछ भी बासी ताज़ा नहीं होता है बेलपत्र फूल वगैरह में, कि सोमवार के दिन तोड़ने से लाख गुना अच्छा है कि आप एक दिन पहले ही तोड़ के उसको रख लीजिए। तो आप मंदिर से उठा के धो के फिर से उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से बेलपत्र ध्यान में रखिएगा कि सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है। 31 बेलपत्र आपने ले लिया। अब अपनी थाली में सब कुछ सामान अच्छे से सजा लीजिए, और आपको जो बेलपत्र की 31 बेलपत्र है उसमें आपको लगाना है जो बड़ी वाली पत्ती होती है, जो लंबी वाली बेलपत्र की पत्ती है, ऊपर वाली पत्ती पे आपको लाल या पीला चंदन लगाना है। एक बिंदी आपको लाल या पीले चंदन की लगा देनी है। यदि आपको घिसने वाला चंदन मिल जाता है, लाल या पीला चंदन, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो डिब्बी वाला है आप वही लगा दीजिएगा। लाल या पीला चंदन बेलपत्र, हो सके तो सभी बेलपत्र जो 31 की 31 बेलपत्र हैं, 31 की 31 बेलपत्र आप चाहें तो उस पर भी लाल या पीला चंदन जो भी आपको, आप सभी बड़ी पत्ती पे लगा सकते हैं।
और नहीं भी आप सब पत्ती पे लगा सकते हैं तो कम से कम जो सबसे पहले आप बेलपत्र रखेंगे 31 पत्ती के ऊपर, आप उस पर ही पीला या लाल चंदन लगा लीजिएगा। लेकिन लगाना ज़रूर, हो सके तो पूरे पे लगा दीजिए और नहीं लगा सकते तो एक ही पत्ती पे उसको ऊपर रख के आप उसके ऊपर लाल या पीला चंदन लगा सकते हैं। कुल मिला के एक पत्ती पे भी लगा देंगे तो इनफ होगा। अब आपको क्या करना है, ये सब लेके आपको जाना है शिवालय में, जो आपके घर के आसपास शिवालय है आपको वहाँ जाना है। सबसे पहले आपको जो चावल के 31 दाने आपने लिए हैं उसको आपको भोलेनाथ की मंदिर की चौखट पर अर्पित करना है। जैसे आपका मुख शिवलिंग की ओर हो, आपको शिवलिंग दिखते रहे, उनके चौखट पे खड़े हो जाए और अपने हाथ के, उनकी देहली पर अपने हाथ के सीधे हाथ की ओर चावल के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। अपने राइट हैंड साइड पर आपको 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। और जो मूंग का दाना है, 31 मूंग का दाना, वो नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव है, जो नंदी जी का, आप मंदिर में जाते होंगे, शिवालय में जाते हो, वहाँ देखते होंगे नंदी जी का एक पाँव उठा हुआ रहता है। उस 31 मूंग का दाना आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। यदि समर्पित करते हुए गिर जाता है, ढुनक जाता है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं। आप भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो। यदि नारियाँ कहेंगे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित है। यदि पुरुष कह रहे तो ओम नमः शिवाय डायरेक्ट कह सकते हैं। इस तरह कहते हुए आपको नंदी के उठे हुए पाँव पर मूंग का 31 दाना आपको समर्पित कर देना। उसके बाद 31 बेलपत्र जो आपने लिया है वो सब आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या कभी कभी मोटी सी लाइन रहती है, वहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी कामना कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए माता अशोक सुंदरी पर 31 के 31 बेलपत्र समर्पित करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर, चिकना वाला भाग डंडी का नीचे की तरफ होना चाहिए, चिकना वाला भाग बेलपत्र का नीचे की ओर होना चाहिए और खुरदुरा वाला भाग ऊपर होना चाहिए। इस तरह से आपको 31 के 31 बेलपत्र समर्पित करना है और डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करना है, जिधर से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अगर ना कलश वगैरह लगाकर जल झेलते हैं। इस तरह से आपको 31 की 31 बेलपत्र डंडी का मुख जलाधारी की ओर करते हुए आपको 31 की 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर अपनी मनोकामना कहते हुए रख देनी है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चावल के 31 दाने आपको देहली पर रखने अपने राइट हैंड साइड, और 31 मूंग के दाने नंदी के उठे हुए पाँव पर अर्पित करना है और 31 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए इस तरह से आप बेलपत्र, चावल के दाने और मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए। पंडित जी ने यहाँ तक कहा है कि अगली सोमवार की अष्टमी से पहले आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। वैसे भी ये 31-31 वाला उपाय जो सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, जो भी इस उपाय को करता है उसकी चाहे जीवन में जितनी बड़ी समस्या हो, तकलीफ हो, चल रही हो, उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो, उसकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। आप अपना कर्म पूरा करते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और यह इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इसके बाद हमें 2025 में ही जो सोमवार की अष्टमी आएगी मिलेगी। हो सके तो इसी साल हमारी भोले बाबा जो भी हमारी मनोकामना हो पूरी कर दे। हम अपना यह उपाय हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए कि हमारी मनोकामना जो भी हो वह पूरी हो जाए। और इस मौके को बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि सोमवार के अष्टमी का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि उनकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए। इस तरह से आप उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।